Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? Ma'am, thank you. What about you? What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को निबंध रीडिंग करना है, ठीक है? अगले सेशन में आप लोगों ने किस निबंध को रीडिंग किया था? हमारा देश गणतंत्र दिवस, ठीक है? तो चलिए बुक शेयर करते हैं, फिर रीडिंग करवाते हैं। क्या नहीं लगा सकती? कैसे आने लगा सर? मैम कौन सी बुक है? कौन सी बुक है? बेटा बुक नहीं है, बेटा बुक दिखी आपको? Yes, ma'am. आपने Yes, ma'am. इसको आप लोगों ने रीड किया था ना? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. बेटा बुक दिख रही है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ चलिए, सोनाक्षी पाल आप शुरू करेंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखो, Yes, ma'am. ठीक है? भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित की जाती है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हाँ चलिए अब आंचल पढ़ेंगे। आंचल यहाँ से। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों में सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़िया से खेलते हैं। लोग अपने सखियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए सलोनी चौहान।
सलोनी चौहान। यस मैम। चलिए पढ़िए। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की आली या अवली। पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपक से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी वे लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चलिए आरव आप पढ़ेंगे। आरव। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदार व रिश्तेदारों दिशा देता है। काजल कैसे बैठी है बेटा? काजल वर्मा। आपका फेस नहीं दिख रहा, कैसे मोबाइल करके बैठी हो आप? हाँ, थोड़ा और मोबाइल को थोड़ा नीचे रखिए। थोड़ा नीचे रहेगा तो आपका फेस दिखेगा। सही कीजिए और थोड़ा सही कीजिए। चलिए काजल आप पढ़ेंगी। काजल। यस मैम। चलिए आप पढ़िए, यहाँ से दिख रहा है? यस मैम। पढ़िए चलिए। भारतवासियों। बेटा आज अभी आप कितने इस सब मंथ में आप अभी तक नहीं पढ़ रही थी ना? यस मैम। कहाँ थी आप? आज पहली बार आई हो पढ़ने? यस मैम। ठीक है पढ़िए। पढ़िए चलिए। काजल देख रही हो यहाँ? देखिए बुक। यस मैम। पढ़िए। वासियों।
बेटा इतना लेट करोगे तो नहीं पढ़ाई हो पाएगी। महिमा Yes, ma'am. बारी, चलिए Yes, ma'am. आप पढ़िए महिमा बारी। Yes, ma'am. मैम भारतवर्ष, मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। भारतवर्ष पर्वों का देश है, देखिए भारतवर्ष पर्वों का देश मनाना जाता है। भारतवर्ष के अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपोर का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपक को अवाली का दीपकों की अवली या पंथ। दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अच्छा बेटा ऋषभ। यस मैम। पढ़िए। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दिवाली का अर्थ है दीपों की अवली या पंख। दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हाँ बेटा चलिए। कार्तिकेय आप पढ़ेंगे। यस मैम। दीपावली की दिन से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों खेलते हैं और अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए अंकुर पढ़ेंगे। भारतवर्ष पर्व का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किया जाता है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवाली या पंक्ति। दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक मास में
अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसे मनाई जाती है बेटा, मनाई जाती है। ऐसे मान्यता ऐसी है ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे लौटे थे। थे। उनकी वापसी में की खुशी में सारे अयोध्या वासी ने अयोध्या नगरी की दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। काशी में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और बेटा चलिए अब पढ़ेंगे। गरिमा पढ़ी, गरिमा वर्मा। यस मैम। गरिमा, गरिमा बोली नहीं रही होगा। मूर्ति बनाने वाला महक चलिए पढ़िए, महक। महक गौतम चलिए पढ़िए। दीपावली की त्योहारी के कई दिन पहले से कई दिन पहले से जानता है नहीं बेटा, शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई जाती है। फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों फुलझड़ियाँ से खेलते हैं। नंबर क्या अपने साथियों मित्रों रिश्तेदारों पड़ोसियों को मिठाइयाँ भेजते हैं या त्योहार प्रेम का रीडिंग करोगी बेटा? हाँ, घर पे रोज कहे तो 2-3 पेज बुक रीडिंग किया कीजिए। यहाँ 5 मिनट रीडिंग करने से आप बुक नहीं रीडिंग कर पाओगे जब तक आप घर पे नहीं करोगी। तो प्रतीक प्रतीक प्रतीक
चलिए रवि वर्मा आप पढ़ेंगे। रवि सुनाई नहीं पड़ रहा है बेटा? रवि दिव्या वर्मा आप सुन रही हो? दिव्या वर्मा दिव्या स्पीकर ऑन कीजिए। सी बेटा आप इस पढ़िए। अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दिवाली का अर्थ दिवाली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने अयोध्या नगरी को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। चलिए बेटा प्रतीक आवाज सुन रहे हो? प्रतीक हाँ चलिए सुनाइए। प्रतीक सुनाइए बेटा। मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक हाँ बोलिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ बेटा कट कट के आ रही है, सुनाइए। सफाई की जाती है, फिर सजाया जाता है, फिर घर सजाया जाता है। ये पटाखों को बच्चे पटाखों और पटाखे और फुलझड़ियों से खेलते हैं। लोग अपने साथियों मित्रों पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। सदे हैं। यह त्योहार बेटा चलिए दिव्यांशी स्पीकर ऑन कीजिए।
हाँ चलिए आप पढ़िए। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्यावासियों ने अयोध्या नगर की दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चलिए बेटा अब पढ़ेंगे मोहित। यहाँ से आप पढ़िए मोहित। दीपावली की तैयारी की इस दिन पहले से शुरुआत हो जाती है। पहले घर की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। लोग अपने रिश्तेदार, मेहमान, दोस्तों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। वह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। सूरज बेटा, सूरज सोनकर आप पढ़ोगे अब। सूरज स्पीकर ऑन करो। सूरज पढ़िए। सुनी बोल रहे हो बेटा? सूरज यस मैम। पढ़िए, आपको दिख नहीं रहा है?
नहीं पढ़ोगे सूरज? चलिए बेटा, सूरज नहीं रीड कर रहे हैं। सूरज आपको रीडिंग करना नहीं आता है क्या? सूरज, चलिए आज के सेशन में आप लोगों ने दीपावली के बारे में पढ़ा। अब आपको सभी लोगों ने पढ़ा ना? यस मैम। यस मैम। सभी ने पढ़ा। अब आज आपको होमवर्क में करना क्या है? अभी आपका जब सेशन एंड होगा तो आप दीपावली के बारे में लिखोगे अपने नोट, ठीक है? अभी जो आपने पढ़ा है उसको आपको लिखना है। हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे। अभी आप लोगों से रीडिंग करवाए हैं और आप हर साल दीपावली मनाते आ रहे हो ना, तो आप सोच के अभी राइट करके भेजोगे, ठीक है? फोटो क्लिक करके। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए, तो फिर दीपावली के बारे में सभी लोग बोलेंगे ना? हाँ। और इसके अलावा आप लोग ग्रामर के कितने चैप्टर तक पढ़ चुके हो? आप लोगों का टेस्ट लेना है हमें। सोनाक्षी बताइए, कितने चैप्टर तक पढ़ चुके हो ग्रामर में? 7 पढ़ चुके हो? हाँ, लिंक के बारे में आप लोग को चैप्टर लिंक के बारे में पढ़ाया गया है ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चैप्टर तक चैप्टर तक पढ़ाया गया है। केवल गिनती तक पढ़ाया गया है। लिंक के बारे में पढ़ना है ना? यस मैम। यस मैम। आप लोग बुक लेकर बैठे हो? यस मैम। सभी लोग बुक लेकर बैठे हो? यस मैम। चलिए, बता दे रहे हैं लिंग से आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। देखिए, लड़की नीचे दिया गया है, नीचे के चित्र को देखिए और उसके बारे में पढ़िए। लड़की नाचती है, लड़का नाचता है। अंतर आपको स्पष्ट लग रहा है ना? तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष, यानी जो शब्द स्त्री या पुरुष जात के बारे में पहचान कराए उसे हम लिंग कहते हैं। दादी जी कहानी सुना रही है, दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है ना? तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। स्त्री जात के शब्द है, नानी है, लड़की है, गाय है, मोरनी है, बिल्ली है। ऐसे पुरुष जात के शब्द है, कबूतर, नाना, शेर, पिता, मालिक। यानी जो पुरुष जात का बोध करा रहे हैं पुल्लिंग है और जो स्त्री जात का बोध करा रहे हो स्त्रीलिंग है, ठीक है? तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पढ़ के कल का आपका वर्क रहेगा, इसको पढ़ के आप कंप्लीट करके भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। आज अभी दीपावली के बारे में कंप्लीट करके भेजिए और कल आपको इसको भेजना रहेगा लिंक के बारे में। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है, नर का नारी, मौसा का मौसी, बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, कबूतर का कबूतरी, ऊंट का ऊंट। सारा लिखा हुआ है ना बुक में आपके? सलोनी, सोनाक्षी, लिखा है ना? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी के आधार पे इसको कंप्लीट करके फिर भेजिएगा। कल होमवर्क हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है? आज आप केवल दीपावली पे कंप्लीट करके भेज दीजिए। कल का होमवर्क कल दिया जाएगा। समझ में आ गया? देखो गरिमा, चैप्टर 10 तक हम पढ़ा दें,
फिर आप जितना आप लोग पढ़े हो, अभी आपका टेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 से 7 तक का आप पढ़ लीजिएगा, लिंग वचन, फिर पढ़ाएंगे हम। और जब टेस्ट लेना होगा तो हम एक दिन पहले बता देंगे आपको, ठीक है। मैम हम सुना दें? हाँ बेटा, मैम हम हाँ गरिमा क्या है? गरिमा कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए बेटा। गरिमा यस मैम। क्या पूछना चाह रही है बेटा? सभी लोग दीपावली पे निबंध राइट कर लेंगे ना? यस मैम। हाँ तो चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। चलिए बैठ के आप लोग निबंध राइट करके तब भेजिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।